आपको तो पता था ना? हाँ दादी। कोई गंगा जी में भी खड़े होकर हमसे ये कहे कि कार्तिक जी हमें मारने की कोशिश करेंगे, तब भी हम ये बात नहीं मानेंगे। तुम मानो चाहे ना मानो, पर सच तो यही है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो कार्तिक कर रहा है। ये सारे हमले कार्तिक कर रहा है। झूठ बोल रहे हो तुम। कार्तिक जी हमारे पति, वो हमसे इतना प्यार करते हैं, वो ये सब क्यों करेंगे? क्या मिलेगा उन्हें ये सब करके? ए बाबू, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के बारे में हम बिल्कुल नहीं जानते। हम बस इतना जानते हैं कि हमारा कार्तिक बबुआ वैष्णवी से बहुत प्यार करता है। वो इसके साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है दादी, पर मैंने अपनी आंखों से देखा है। आइए आइए, आप सब खुद ही देख लीजिए। ये देखिए चाय। जब वैष्णवी चाय के हरे होने की बात कह रही थी, तब मैंने कार्तिक के हाथ में हरे रंग की इंक देखी थी। अरे और जब मैं किचन में प्लेट्स गिरा रहा था, तो उसके चेहरे पे जो बेचैनी और गुस्सा था ना, उससे साफ हो गया कि उसे कुछ हो रहा है। बस तब से मैंने अपनी नजर उसके ऊपर रखना शुरू कर दी। कार्तिक को वैष्णवी के आगे कंचे फेंकते मैंने अपनी आंखों से देखा था। नहीं नहीं नहीं, ये झूठ है। मेरे पास सारे सबूत हैं और मैं अपनी बात को साबित कर सकता हूँ। तो वो सारे सबूत भी हमारे लिए झूठ ही होंगे मयूर। तुम चाहो तो हमें कार्तिक जी के प्यार में अंधा कह सकते हो, हमें उससे कोई समस्या नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि ये सब कार्तिक जी ने किया है, तो उन्हें ठीक करने के लिए तुम्हें जो करना है करो। हम एक शब्द नहीं कहेंगे। वो सिर्फ इसलिए नहीं कि हम तुम पर भरोसा करते हैं, बल्कि इसलिए कि हम चाहते हैं कि तुम खुद को गलत साबित करो। कार्तिक जी निर्दोष है। हम पर हमला करना तो दूर की बात है, एक खरोच तक नहीं आने दे सकते हम। और ये बात तुम्हें भी जल्दी ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर अब तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा, ओके? कार्तिक बबुआ तो वैष्णवी को इतना प्यार करता था, फिर काहे इसके साथ ये सब किया? दादी, उसने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, कार्तिक के मन में जरूर कोई पुरानी बात है जो उसे परेशान कर रही है। उसी के बारे में वो ये सब सोचकर वैष्णवी की जान के पीछे पड़ा है। पुरानी बात का मतलब कोई बचपन की बात, जैसे कोई सदमा। हो सकता है कि वो वैष्णवी को कोई और समझ रहा हो। और दादी, मैंने जो स्टडी किया है उसके अकॉर्डिंग कोई दर्दनाक घटना है जो इंसान के अंदर काफी लंबे समय से पनप रहा हो, कभी ना कभी तो उसका असर बड़ा होने के बाद सामने आता है ना। और जब तक हम ये यादें उसके दिमाग से मिटा नहीं देते ना, उसका इलाज पॉसिबल नहीं। मतलब वो तब तक वैष्णवी को अपना दुश्मन मानता रहेगा और उस पर हमला करता रहेगा। ये छठी भैया, ये अपने घर पर कैसी विपदा आन पड़ी है।
वो तो वैष्णवी ने अपने दिमाग से काम लिया, नहीं तो आज बहुत बड़ा अनर्थ हुई जाता। दादी, वैष्णवी मेरी बचपन की दोस्त है। सच सामने लाने के लिए मैं उसकी जान को खतरे में नहीं आने दूं। मुझे पता था कि कार्तिक कुछ ऐसा करेगा, इसीलिए मैंने उसके रास्ते में आने वाले चाकू को बदल दिया। ये देखिए, ये उसके पेट में तो लगा लेकिन अंदर तक नहीं गया। वैष्णवी, अब तो यकीन हो रहा है ना मेरी बातों पर? कैसे नहीं मानेंगे बेटा, लेकिन हमारा मन बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। ये जो अभी हुआ वो सफाई वाले दिन, वो सब कार्तिक बबुआ ने किया था। नहीं नहीं, रो दीवारों पर नाखून के निशान वो कार्तिक जी के कैसे हो सकते हैं? वो तो कोई जानवर की तरह दिख रहे थे। और अगर रसोई में बल्ब कार्तिक जी ने फोड़ा है तो वो हमें क्यों नहीं दिखाई दिए? वैष्णवी, कार्तिक जब ये सारी चीजें कर रहा था ना, तो उसे खुद अपनी ताकत का अंदाजा नहीं था। ऐसी हालत में किसी जानवर या उससे भी ज्यादा शक्ति का बॉडी में आ जाना कोई एक्सेप्शनल बात नहीं है। ऐसे में वो नॉर्मल इंसान से ज्यादा पावरफुल और स्मार्ट बन जाता है। वैष्णवी, चिंता मत करो बेटा, कार्तिक ठीक हो जाएगा। इनके दिमाग का फितूर है जो जल्दी ही उतर जाएगा। और तुम भी तब तक किसी से कुछ मत कहना। मयूर बेटा ने इसीलिए आज घर वालों को घर से बाहर भेज दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि घर वाले ही कुछ उल्टी सीधी हरकत कर दे, जिससे कार्तिक बबुआ की हालत ठीक होने की बजाय और खराब हो जाए। हाय मोरी मैया, भगवान जी तुमको सत सत प्रणाम। अरे हमरे सालों की तपस्या पे आखिरकार तुमको तरस आ ही गया भगवान जी। धन्यवाद कैसे करूं तुम्हारा। अरे आज हमको फल मिल गया। हमरे कार्तिक ने वो वैष्णवी को मारने की कोशिश की। भगवान जी नजर न लगे। मैडम जी, आपका समोसे। अरे समोसे वाले भैया छोड़ो समोसा, फटाफट ना गर्मा गर्म एकदम करारी जलेबी तल दो। जलेबी ऐसा मीठा होना चाहिए कि मुंह से लेकर तन बदन सब मीठा हो जाए। हाँ, कह दे रहे हैं। अरे